हेलो एवरीवन, आज देखते हैं एक और प्रैक्टिस सेट जो यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी के वर्तमान एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है केप कॉमरिन कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून की तरफ से। अगर आप यूके ट्रिपल एस सी यूके पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें हिंदी, जीएस और उत्तराखंड के क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली और गीतावली की भाषा क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रज भाषा। तुलसीदास जी ने अपनी रचना कवितावली और गीतावली की जो रचना है ब्रज भाषा में की है। इसके अलावा एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला तुलसीदास जी का ग्रंथ है रामचरितमानस, उसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है। तुलसीदास जी की जो इसके अलावा रचनाएं हैं उसमें एक जानकी मंगल, बरवे रामायण, संदीपनी, रामचरितमानस, विनय पत्रिका प्रमुख पुस्तकें हैं जो एग्जाम में लगातार पूछी जाती हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रज भाषा। सेकंड क्वेश्चन है, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया अन्य भाग क्या कहलाता है? तो यदि किसी पुस्तक या ग्रंथ में कोई व्यक्ति अपना द्वारा लिखित कोई भाग को जोड़ दे तो उसे कहते हैं छेपक। ऑप्शन सी करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है, विमाता बन गई आंधी भयावह हुआ चंचल ना फिर भी श्यामघन, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर श्यामघन के दो अर्थ हैं, एक है राम और दूसरा है काले बादल। काले बादल यानी कि जब माता केकई जो है एक आंधी की तरह अपने वचन को कह रही थी, तभी भी जो राम है यानी कि श्याम घन है वो विचलित नहीं हुए। तो यहाँ पर एक ही शब्द के जब दो या दो से अधिक अर्थ निकले तो वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर श्याम घन का एक अर्थ राम और दूसरा काले बादल है। फोर्थ क्वेश्चन है, परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर बताना है सही कथन कौन सा है। पहले समझते हैं परिपत्र क्या होता है। जब एक साथ कई राज्य सरकारों को, कई विभागों को या कई कार्यालय को एक साथ पत्र प्रेषित करना हो, एक ही प्रकार का पत्र प्रेषित करना हो, तो ऐसी स्थिति में परिपत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पर बताना है परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है अगर वो शासकीय पत्र के प्रारूप में लिखा जाए, क्योंकि परिपत्र का अपना कोई प्रारूप नहीं होता है बल्कि इसे किसी भी प्रारूप में आवश्यकता अनुसार लिखा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है, सबसे ऊपर परिपत्र संख्या लिखी जाती है, शासकीय पत्रों में सबसे ऊपर परिपत्र संख्या लिखी जाती है, तो ये करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन है, इसमें संबोधन की आवश्यकता नहीं होती है, ये गलत है, क्योंकि शासकीय पत्र अगर लिखा जाएगा तो उसमें संबोधन महोदय वगैरह संबोधन लिखा जाता है। ऑप्शन सी है, इसमें विषय का संकेत नहीं होता, ये भी गलत है, क्योंकि शासकीय पत्र में विषय लिखा जाता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी है सभी सही है, तो सभी सही नहीं है, यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। फिफ्थ क्वेश्चन है, अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तलवार का खेत हरा नहीं होता। तलवार का खेत हरा नहीं होता लोकोक्ति का अर्थ समझा जा सकता है अत्याचार का फल अच्छा नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सिक्स क्वेश्चन है, वह पहुंचा ही होगा, वाक्य में कौन सा काल है? तो सिक्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आसन भूत। आसन भूतकाल वो होता है जो घटना अभी अभी घटित हुई हो, यानी कि बिल्कुल तुरंत की घटना हो तो उसे आसन भूत कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, आसन भूत। सेवन्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? सेवन्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैकड़ों लोग मारे गए। ये निश्चित नहीं है, क्योंकि सैकड़ों लोगों में 100, 200, 300 कितने भी लोग हो सकते हैं, तो सैकड़ों जो है वो निश्चित संख्या नहीं है, तो ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके अलावा पहले ऑप्शन में लिखा है कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 2 मीटर एक निश्चित संख्या है, तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सेकंड में लिखा है 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, तो 1 किलो भी एक निश्चित संख्या होती है, तो ये भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और डी में लिखा है चाय में 50 ग्राम चीनी, तो 50 ग्राम भी निश्चित है, तो अनिश्चित हो गया ऑप्शन सी, सैकड़ों लोग मारे गए, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। एट्थ क्वेश्चन है, ड का उच्चारण स्थान होता है, तो ड का उच्चारण स्थान होता है ऑप्शन सी, मूर्धन्य। अगर ड के नीचे बिंदी लिखी होती है तो अड़ा बन जाता, और क वर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है वो अड़ा होता है, और फिर इसे नासिक्य कहते हैं। यहाँ पर बिंदी नहीं लगी है तो ये मूर्धन्य होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि ये ट वर्ग की लाइन में आता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नाइन्थ क्वेश्चन है, शीश का तत्सम रूप क्या होगा? नाइन्थ का राइट आंसर है ऑप्शन बी, शीर्ष। 10 क्वेश्चन है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, वाक्य में किस प्रकार का कारक है? तो कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, यहाँ पर एक हमारा कारक होता है, वैसे कारक 8 प्रकार के होते हैं, और एक कारक होता है अधिकरण कारक, जिसके 2 आधार होते हैं। एक होता है आंतरिक आधार जिसमें में आता है, और दूसरा होता है बाहरी आधार जिसमें आता है पर। तो में और पर जो विभक्ति होती है वो अधिकरण कारक की होती है, और यहाँ पर लिखा है मास्टर जी कुर्सी पर बैठे हैं, तो अधिकरण कारक का हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट है। 11th क्वेश्चन है, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? 11th का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठठेरिन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है, इनमें से सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सहायता।
सहायता जो है सदैव ही एक वचन में प्रयोग होगा। इसके अलावा पौधा, पौधा को हम पौधे भी बोल सकते हैं, पुस्तक को पुस्तकें भी बोल सकते हैं, लड़का को लड़के भी बोल सकते हैं, लेकिन सहायता एक वचन में प्रयोग होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 13 क्वेश्चन है, त्रुटिहीन वाक्य को पहचानिए। ऐसा वाक्य बताना है जिसमें कोई त्रुटि या गलती नहीं है। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये करेक्ट है। पहले ऑप्शन में लिखा है मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, तो ये गलत हो गया, एक पान की दुकान नहीं होती है। मेरे घर के पास पान की दुकान स्थित है, ये भी गलत है ग्रामेटिकली। और सी ऑप्शन में लिखा है मेरे घर के पास पानों की दुकान है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये करेक्ट है। 14 क्वेश्चन है, निम्न में मिश्र वाक्य कौन सा है? तो रचना या बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्रित वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में और अथवा तथा इसलिए आदि से शब्द जुड़े होते हैं। सरल वाक्य में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। और मिश्र वाक्य में 2 वाक्य होते हैं, लेकिन जो दूसरा वाक्य होता है वो पहले वाक्य पर आधारित होता है। तो 14 का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो यहाँ पर जो कॉमा है ये मिश्रित वाक्य को दर्शा रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके अलावा पहले ऑप्शन में लिखा है मेरे आते ही वर्षा होने लगी, सरल वाक्य है। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, सरल वाक्य है। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, संयुक्त वाक्य। ये हो गया मिश्रित वाक्य, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 15 क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त हो वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। और उपमान में उपमेय का सीधा आरोप लगा दिया जाता है तो होता है रूपक अलंकार। इसके अलावा उपमान में उपमेय का संदेह हो तो वहाँ पर होता है संदेह अलंकार। जहाँ संभावना व्यक्त हो वहाँ होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 16 क्वेश्चन है, इनमें से कल्पवृक्ष का पर्यायवाची कौन सा होगा? 16 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी, यानी कि पारिजात, कल्पतरु और देववृक्ष, ये सभी जो हैं कल्पवृक्ष के पर्यायवाची, ऑप्शन डी करेक्ट है। 17 क्वेश्चन है, अतीत का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, अतीत का विलोम होगा वर्तमान। नवीनतम का जो विलोम होगा वो होता है प्राचीनतम। आधुनिक का जो विलोम होगा वो होगा प्राचीन। और नया का होगा पुराना। 18 क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि स्पेलिंग करेक्शन देखना है। जिसकी स्पेलिंग गलत है वो बताना है। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हस्ताक्षेप यहाँ पर गलत लिखा है, हस्तक्षेप होता है, ऐसे लिखा जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके अलावा साधु, शून्य और सांसारिक ये सही है, ये गलत है। 19 क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? तो हमारे 5 वर्ग होते हैं व्यंजन के। जैसे हम पहला देखें क वर्ग, तो क में क, ख, ग, घ और अड़ा होता है। तो ऐसे ही 5 वर्ग होते हैं। तो इनमें जो अल्प प्राण होता है वो होता है हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, यानी कि अल्प प्राण का जो कोड है वो 135 होता है और महाप्राण का कोड होता है 24। तो यहाँ पर हमें बताना है अल्प प्राण। तो पहले में यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन सी करेक्ट है, च, क्योंकि च वर्ग का पहला वर्ण च होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 20 क्वेश्चन है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा बतानी है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु और स्थान की बात कही जाती है। जातिवाचक संज्ञा में किसी समुदाय की बात की जाती है। और भाववाचक संज्ञा में ऐसी चीज़ों के बारे में बात की जाती है जिसको हम फील कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो भाव प्रकट करते हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मित्रता। मित्रता एक भाव है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, मित्रता में भाववाचक संज्ञा है। इसके अलावा भारत किसी पर्टिकुलर देश का नाम है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़का, लड़का में जातिवाचक संज्ञा है। और पेड़, पेड़ में भी जातिवाचक संज्ञा है। 21 क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से शिव की संहारक के रूप में एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त है? 21 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये मिली है लाखा मंडल से। लाखा मंडल है देहरादून के जौनसार क्षेत्र में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लाखा मंडल इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ पर लाखों मूर्तियों के भंडार मिले हैं प्राचीनतम। और लाखा मंडल जो है यमुना और रिखनाड़ नदी के संगम पर स्थित है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, लाखा मंडल। 22 क्वेश्चन है, दामी और तत्सम दमोला विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो विवाह पद्धति है दामी और तत्सम दमोला, ये विवाह पद्धति भोटिया जनजाति में प्रचलित है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। भोटिया जनजाति राज्य की प्राचीनतम जनजातियों में से एक है जिसका मुख्य स्थान चमोली है। इसके अलावा जो भोटिया जनजाति है वो पिथौरागढ़ में और उत्तरकाशी में भी निवास करती है। उत्तरकाशी में रहने वाले भोटियाओं को जाड़ कहा जाता है, पिथौरागढ़ में रहने वाली भोटिया जनजाति को शौका और चमोली में रहने वाले भोटिया जनजाति को भोटिया कहा जाता है। भोटिया जनजाति जो है वो तिब्बत की तरफ से व्यापार के लिए जानी जाती है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भोटिया जनजाति।
23 क्वेश्चन है, इनमें से किसका पुराना नाम राजगढ़ी था? 23 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बड़कोट का पुराना नाम राजगढ़ी था, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके अलावा मुंशियारी का प्राचीन नाम तिकसेन और नानक मत्ता का बख्शी है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बड़कोट का प्राचीन नाम है राजगढ़ी। 24 क्वेश्चन है, लाता खर्ग बुग्याल किस जनपद में स्थित है? 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए, लाता खर्ग बुग्याल है चमोली में, ऑप्शन ए करेक्ट है। 25 क्वेश्चन है, गढ़ रैबार्ट समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित किया गया था? 25 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुरेंद्र भट्ट के द्वारा गढ़ रैबार्ट समाचार पत्र का संपादन किया गया था। इसका जो प्रकाशन है 1973 में उत्तरकाशी से हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। 26 क्वेश्चन है, इनमें से राज्य का आंतरिक जनपद कौन सा है? तो राज्य के 4 आंतरिक जनपद हैं, एक है अल्मोड़ा, दूसरा है रुद्रप्रयाग, तीसरा है टिहरी और एक है बागेश्वर। 4 ऐसे जनपद है जिनकी बाउंड्री ना तो किसी अन्य राज्य से लगती है ना किसी देश से लगती है, तो इन्हें आंतरिक जिलों की श्रेणी में रखा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुद्रप्रयाग। 27 क्वेश्चन है, भूदेव के राजा बनने का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो भूदेव जो है कत्यूरी वंश का राजा था और इसके राजा बनने का जो उल्लेख है वो मिलता है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से, ऑप्शन सी करेक्ट है। 28 क्वेश्चन है, चंद्रवंश का पहला शासक जिसने डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो डोटियों की अधीनता स्वीकार न करने वाला चंद्रवंश का राजा था भारती चंद। कहा जाता है कि भारती चंद ने 12 वर्षों तक डोटियों के साथ संघर्ष किया था और डोटियों की अधीनता से मुक्त करवाया था चंद्रराज वंश को। इस बीच कई अत्याचार हुए थे चंद्रवंश की महिलाओं के ऊपर और डोटियों ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे चंद्रवंश की महिलाओं के साथ। डोटियों की और चंद्रवंश की महिलाओं की जो संतानें थी उन्हें नायक कहा जाता था और नायक जाति के सुधार के लिए 1929 में नायक जाति सुधार अधिनियम भी पास हुआ था, यानी कि नायक बालिका सुधार अधिनियम। 29 क्वेश्चन है, बहता एवं रहता कर प्रणाली किसके समय की है? तो यहाँ पर 1790 में गोरखाओं का अटैक हुआ था कुमाऊं की तरफ और उसके बाद 1804 में गोरखाओं ने गढ़वाल क्षेत्र पर भी अपना अधिकार कर लिया था, यानी कि लगभग 25 सालों तक कुमाऊं में और 10 साढ़े 10 वर्षों तक गढ़वाल क्षेत्र में गोरखाओं का अधिकार रहा। इस बीच गोरखाओं ने कई प्रकार के टैक्स लगाए थे अपने शासनकाल में यहाँ पर उत्तराखंड क्षेत्र में, तो बहता और रहता जो कर प्रणाली थी वो गोरखाओं द्वारा लगाई गई थी, ऑप्शन सी करेक्ट है। 30 क्वेश्चन है, वधु मूल्य चुकाने की प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? 30 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, वधु मूल्य चुकाने की जो प्रथा है वो राज्य जनजाति में प्रचलित है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग राज्य जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है जनजातियों में उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में मुख्य रूप से 5 जनजातियां हैं, एक है बोक्सा, भोटिया, राजी, थारू और 5वीं जनजाति जो है वो जौनसारी जनजाति है। राज्यों का जो मुख्य निवास है वो पिथौरागढ़ में है और इनकी संख्या काफ़ी कम है। 31 क्वेश्चन है, राज्य में बागबट्टी से क्या अर्थ है? 31 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बागबट्टी जो है एक प्रकार का खेल है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 32 है, देवीधुरा चंपावत में प्रथम शिल्पकार सभा अधिवेशन कब हुआ था? तो देवीधुरा जो है चंपावत में है और यहाँ पर पहला जो शिल्पकार सभा का जो अधिवेशन है वो हुआ था 1928 में, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 1928। 33 क्वेश्चन है, माघ मेला मुख्य रूप से किस जनपद में मनाया जाता है? माघ मेला मुख्य रूप से मनाया जाता है उत्तरकाशी जनपद में, ऑप्शन ए करेक्ट है। 34 क्वेश्चन है, भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय कब स्थापित हुआ था? भीमताल नैनीताल में आता है और यहाँ पर लोक संस्कृति संग्रहालय जो है खुटानी भीमताल में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, ऑप्शन बी करेक्ट है। 35 क्वेश्चन है, धर्मगंगा एवं बालगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? 35 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मगंगा और बालगंगा जो है भिलंगना की सहायक नदियाँ हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। 36 क्वेश्चन है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की जो स्थापना है 1970 में हुई थी और ये स्थापना की गई थी पीसी जोशी के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट है। 37 क्वेश्चन है, इनमें से किस दर्रे से तिब्बत भोटिया व्यापार नहीं होता है? 37 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीकंठ जो दर्रा है उत्तरकाशी में, इससे तिब्बत भोटिया व्यापार नहीं होता। श्रीकंठ जो दर्रा है वो उत्तरकाशी में है और ये उत्तरकाशी और हिमाचल को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा नीति दर्रा जो चमोली में है, लिपू लेक दर्रा जो पिथौरागढ़ में है और माना दर्रा जो चमोली में, यहाँ से भोटिया व्यापार होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, श्रीकंठ दर्रे से नहीं होता है। 38 क्वेश्चन है, भैरोछाप शिला कहाँ स्थित है? 38 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भैरोछाप शिला जो है केदारनाथ में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 39 क्वेश्चन है, कागज की नाव किसकी कृति है? कागज की नाव कृति या रचना है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, शैलेश मटियानी जी की रचना है कागज की नाव। 40 क्वेश्चन है, राज्य में बनाई जा रही ऑल वेदर रोड के पर्यावरण पक्ष को जानने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था?
तो राज्य में ऑल वेदर रोड बनाई जा रही है, जिसमें पर्यावरण पक्ष देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। और इसके लिए कमेटी बनी थी, रवि चोपड़ा कमेटी, ऑप्शन बी करेक्ट है। 41 क्वेश्चन है, टॉन्स नदी पर बांध बनाने के लिए उत्तराखंड और हिमाचल के बीच समझौता कब हुआ था? 41 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। उत्तराखंड सरकार और हिमाचल सरकार के बीच टॉन्स नदी पर बांध बनाने के लिए समझौता हुआ था 2015 में, ऑप्शन सी करेक्ट है। 42 क्वेश्चन है, राज्य में बोली भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये 2015 नहीं, इसको 2016 कर लीजिए। तो बोली भाषा संस्थान जो है गोचर चमोली में है और इसकी स्थापना 2016 में हुई थी, ऑप्शन डी करेक्ट है। 43 क्वेश्चन है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? 43 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरलाल भगुना जी द्वारा दिया गया था हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा, ऑप्शन बी करेक्ट है। 44 क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल का पहला भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था? तो जब अंग्रेजों का शासन था, कुमाऊं कमिश्नरी यहाँ पर लागू थी, तो उस समय कई भूमि बंदोबस्त करवाए गए थे कमिश्नर या फिर जो ब्रिटिश प्रशासन था यहाँ पर उनके द्वारा। तो यहाँ पर पहला जो भूमि बंदोबस्त है वो ई गार्डनर के समय पर हुआ था, ऑप्शन डी करेक्ट है। 45 क्वेश्चन है, थामरी कुंड का संबंध किस जिले से है? थामरी कुंड कहाँ है बताना है। 45 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, थामरी कुंड जो है पिथौरागढ़ में स्थित है। 46 क्वेश्चन है, राज्य में डोरवा क्या है? 46 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्य में जो डोरवा है एक प्रकार का वस्त्र है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, वस्त्र। 47 क्वेश्चन है, राज्य में स्नो लेपर्ड योजना किससे संबंधित है? 47 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिम तेंदुए से संबंधित है स्नो लेपर्ड योजना, ऑप्शन ए करेक्ट है, हिम तेंदुआ। 48 क्वेश्चन है, हरिद्वार का भारत माता मंदिर कब बनाया गया था? तो हरिद्वार का भारत माता मंदिर बना था 1983 में, ऑप्शन डी करेक्ट है। 49 क्वेश्चन है, गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? 49 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजड़ू जो है पौड़ी में स्थित है और इसे गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट को। सल्ट की घटना 1942 में घटित हुई थी। 50 क्वेश्चन है, खेड़ी देवी किस जनजाति की प्रमुख देवी है? 50 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, खेड़ी देवी जो है बोक्सा जनजाति की प्रमुख देवी है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 51 क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम कृत्रिम झील किस नदी पर बनी है? 51 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड की जो पहली कृत्रिम झील बनी है वो बागेश्वर में गोमती नदी पर बनी थी, ऑप्शन सी करेक्ट है। 52 है, राज्य में आषाढ़ी कौथिग किस अवसर पर मनाया जाता है? 52 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आषाढ़ी कौथिग जो है ये मनाया जाता है रक्षाबंधन के अवसर पर, ऑप्शन सी करेक्ट है। 53 क्वेश्चन है, मसूरी वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? 53 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मसूरी वन्य जीव विहार का जो क्षेत्रफल है लगभग 10 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये सबसे छोटा वन्य जीव विहार भी है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 54 है, राज्य में चर्म कार्य करने वालों को क्या कहा जाता है? तो चमड़े का कार्य जो करने वाले व्यक्ति हैं राज्य में उन्हें कहा जाता है शार्की, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके अलावा तांबे का जो कार्य करते हैं उन्हें टमटा कहा जाता है। 55 क्वेश्चन है, गागली युद्ध उत्सव किस गाँव से संबंधित है? 55 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्पाल्टा और कुरोली गांव से संबंधित है गागली युद्ध का संबंध, और ये जौनसार क्षेत्र में, ऑप्शन ए करेक्ट है। 56 क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस हिमालय में आता है? तो हिमालय को 3 भागों में राज्य में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले आता है महान हिमालय, जिसे ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है। फिर आता है मध्य हिमालय, जिसे मिड हिमालय भी कहा जाता है, मध्य हिमालय। और फिर आता है तीसरी श्रेणी शिवालिक, जिसे मैनाक भी कहा जाता है, या फिर बाहरी हिमालय भी कहा जाता है शिवालिक को। तो यहाँ पर फूलों की घाटी पूछा है किस हिमालय में आता है? 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फूलों की घाटी चमोली में स्थित है और ये वृत्त हिमालय यानी कि महान हिमालय में आता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 57 क्वेश्चन है, तुबेरा और बाजू क्या है? 57 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुबेरा और बाजू जो है लोकगीत हैं और ये लोकगीत मुख्य रूप से भोटिया जनजाति में प्रचलित हैं। तो ये लोकगीत हैं तुबेरा और बाजू, ऑप्शन ए करेक्ट है। 58 क्वेश्चन है, राज्य में फलोद्यान का देश किसे कहा जाता है? 58 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, चौबटिया जो है अल्मोड़ा में स्थित है और इसी को फलोद्यान का देश कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। जालना जो है ये भी फलों के लिए प्रसिद्ध है और ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। इसके अलावा चौकुटिया भी अल्मोड़ा में है और रामगढ़ नैनीताल में। 59 क्वेश्चन है, पाताल तोड़ कुएँ किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? 59 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाताल तोड़ जो कुएँ हैं वो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर हम उत्तराखंड के संदर्भ में जानें, जैसे उत्तराखंड का मैप है और इसके संदर्भ में अगर हम जानें कि तराई कहाँ पर है, तो सबसे पहले आएगा महान हिमालय, उसके बाद आता है मध्य हिमालय, फिर आएगा शिवालिक, फिर आएगा भाबर का क्षेत्र और फिर आता है तराई का क्षेत्र। तो जो महान हिमालय है यहाँ से कई नदियों का उद्गम होता है और नदियाँ अपना रास्ता बनाते बनाते कई
मार्गों से गुजरते हुए भाबर क्षेत्र में पहुंचती है। भाबर क्षेत्र जो है वो ऊबड़ खाबड़ वाला यानी कि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र होता है और यहाँ पर जो नदियाँ हैं कई धाराओं में बढ़ जाती है। इसके बाद जो नदियाँ हैं वो वापस तराई क्षेत्र में दिखाई देने लगती है। तो यहाँ पर कई धाराओं में बंटने के कारण जो यहाँ पर मिट्टी है ज़्यादा दलदली और तराई वाली हो जाती है, तो यहीं पर पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तराई क्षेत्र। 60 क्वेश्चन है, भारत और उत्तराखंड का सबसे बड़ा हर्बल पार्क का उद्घाटन किस जनपद में हुआ? 60 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। भारत और उत्तराखंड का सबसे बड़ा हर्बल पार्क जो स्थापित हुआ वो चमोली जनपद में स्थापित हुआ। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये थे हिंदी के 20 और उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन। अब देखते हैं जीएस के 30 क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? 61 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। इसके अलावा गंगा नदी, गोदावरी नदी और महानदी डेल्टाओं के लिए प्रसिद्ध है। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। 62 है, सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो है यानी कि इकोसिस्टम है वो महासागरों में मिलता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 63 क्वेश्चन है, 1937 में हुए चुनाव में किन राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे यानी कि गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? तो कांग्रेस ने कई क्षेत्रों को जीता था 1937 में जब ब्रिटिश काल में चुनाव करवाए गए थे, लेकिन जहां पर गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी वो था बंगाल और पंजाब क्षेत्र। ऑप्शन ए करेक्ट है। 64 क्वेश्चन है, गुगली का संबंध किस खेल से है? 64 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रिकेट खेल से संबंधित है गुगली टर्म। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, क्रिकेट। 65 क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम इनमें से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है भारत सरकार की योजना है यानी कि बाघों के संरक्षण के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था और ये कार्यक्रम शुरू हुआ था 1973 से। बाघ संरक्षण कार्यक्रम जो प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से प्रचलित है, ये 1973 में जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में स्थित है कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहीं से इसकी शुरुआत की गई थी और कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो स्थापना है 1936 में हुई थी। 66 क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति है वह संबंधित है। 66 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, नवीन वलयाकार पर्वत समूह के अंतर्गत आता है हिमालय, यानी कि जो हिमालय है वो नवीन वलित पर्वत है। ऑप्शन डी करेक्ट है। 67 क्वेश्चन है, दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना हुई थी। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। दुर्गापुर जो है वो यूके की मदद से स्टील प्लांट लगाया गया था। भिलाई और जो है वो रशिया की मदद से लगाया गया था। इन तीनों जो इस्पात संयंत्र है इनकी स्थापना हुई थी सेकंड यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन बी करेक्ट है। 68 क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार मुख्यतः निर्मित है। छोटा नागपुर पठार जो है झारखंड छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में है और ये मुख्य रूप से आर्किन ग्रेनाइट है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 69 क्वेश्चन है, 1905 में विभाजन के बाद बंगाल एक प्रांत के रूप में कब एकीकृत हुआ था? तो 1905 में जब लॉर्ड कर्जन का समयकाल था, बंगाल को विभाजित कर दिया गया था दो भागों में। जैसे ये हमारा भारत है और यहाँ पर बंगाल का क्षेत्र है। तो यहाँ पर बंगाल के क्षेत्र को दो भागों में विभाजित कर दिया था। एक बन गया था पूर्वी बंगाल, जिसे वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और दूसरा बन गया था पश्चिम बंगाल, जो पश्चिम बंगाल भारत का एक राज्य है। दो भागों में बांट दिया गया था। ये जो है ब्रिटिश सरकार की एक नीति थी, जिससे विभाजन करके वो भारत को बांटना चाहते थे। जहाँ पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था वो पूर्वी बंगाल बनाया गया था और जहाँ पर हिंदू बाहुल क्षेत्र था उसे पश्चिम बंगाल बनाया गया था। पूर्वी बंगाल की जो राजधानी उस समय थी वो ढाका रखी गई थी और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता थी। लेकिन इसको जो बंगाल विभाजन है 1911 में रद्द कर दिया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1911 में जो है बंगाल एक प्रांत के रूप में एकीकृत हुआ था, यानी कि वापस से बंगाल विभाजन को रद्द करके इसे एकीकृत कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 70 क्वेश्चन है, चनुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। तो चनुदड़ो जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और ये हड़प्पा स्थल जो है सिंध प्रांत में स्थित है पाकिस्तान के। ऑप्शन बी करेक्ट है और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट है, सिंध। 71 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? 71 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंद्रावती जो है गंगा की सहायक नदी है। इसके अलावा सोन, गोमती और यमुना ये सभी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। 72 क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के दो सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा जो है निम्न सदन कहलाता है, इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं क्योंकि लोकसभा में जनता द्वारा सीधे प्रतिनिधि चुने जाते हैं। और राज्यसभा जो है इसे उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा का जो चुनाव है अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है,
लोकसभा का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। यहाँ पर पूछा है लोकसभा के अध्यक्ष का चयन कैसे होता है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका चयन लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। लोकसभा के सभी सदस्य जो हैं वो मिलकर अपने में से ही एक लोकसभा अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। 73 क्वेश्चन है, इनमें से किस राजा को दूसरा सिकंदर कहा जाता है। 73 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर या सेकंड सिकंदर कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है, ये उपनाम है अलाउद्दीन खिलजी का। 74 है, मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्य द्वारा कब पराजित हुआ था। तो मोहम्मद गौरी ने 1191 और 1192 में 2 तराइन के युद्ध लड़े थे। पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान जीता था। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, यानी कि मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। लेकिन इससे पहले चालुक्य द्वारा पराजित हो चुका था एक बार मोहम्मद गौरी, और ये पराजय उसे मिली थी 1178 में। ऑप्शन डी करेक्ट है। चालुक्यों का जो साम्राज्य था उस समय गुजरात और पश्चिम भारत में स्थित था। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 75 है, जनहित याचिका की धारणा किस देश से ली गई है। जनहित याचिका को PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहा जाता है, और जनहित याचिका का जो कॉन्सेप्ट है भारतीय संविधान में आया है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन डी करेक्ट है। 76 क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग किस दर्रे के नज़दीक स्थित है। जवाहर सुरंग जो है वर्तमान में बनिहाल दर्रे के पास स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, बनिहाल दर्रा, ये वर्तमान में जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 77 क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी पर बना है। 77 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। इंदिरा गांधी नहर के लिए जो जलाशय बनाया गया है वो सतलुज नदी पर बना है, और इंदिरा गांधी नहर वर्तमान में भारत की सबसे लंबी नहर में एक है। ये नहर जो है वर्तमान में राजस्थान तक जाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय बना है सतलुज नदी पर। 78 क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। तो अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो ये अविश्वास प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया जाता है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, लोकसभा में। और अगर अविश्वास प्रस्ताव जो है यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसे पास कर दिया गया तो फिर पूरी सरकार गिर जाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये उस समय प्रस्तुत किया जाता है जब जो बहुमत दल है वो धीरे धीरे अपना बहुमत खो रहा हो। ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है विपक्ष पक्ष के द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल लोकसभा। 79 क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य में विधान परिषद को कौन बना सकता है और कौन समाप्त कर सकता है। तो अगर किसी राज्य की विधानसभा चाहे कि उस राज्य में विधान परिषद आए और वहाँ पर संकल्प प्रस्ताव पास कर दे, तो ऐसी स्थिति में विधानसभा के द्वारा पास किया गया संकल्प प्रस्ताव पास करके संसद को यह अधिकार है कि वह उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य विधानसभा के संकल्प प्रस्ताव पारित करके संसद के द्वारा विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 80 क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया था। 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिपाहियों के गदर के बाद। तो ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे अपने भारत के कई क्षेत्रों पर जीत हासिल करके भारत को धीरे धीरे अपना गुलाम बना लिया था, और एक रिवोल्ट हुआ था हमारा 1857 में, जिसे रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 की क्रांति कहा जाता है। इसी का संबंध है सिपाहियों के गदर से, यानी कि जो सिपाहियों ने ये विद्रोह सबसे पहले किया था, और सिपाहियों के विद्रोह के बाद अंग्रेज सरकार जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो गई थी और ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जो 1857 की क्रांति है वो एक तरीके से विफल हो गई थी। और केंद्र में जो उस समय बहादुर शाह जफर जो था, उस समय भारत का जो मुख्य राजा था, उसको इस आंदोलन का बाद में नेता घोषित कर दिया था। लेकिन बहादुर शाह जफर को बाद में ब्रिटिश सरकार ने कैद कर लिया था और सीधे भारत पर शासन करना शुरू कर दिया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सिपाही के गदर के बाद, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे भारत पर सीधे शासन करना शुरू कर दिया था। ऑप्शन डी करेक्ट है। 81 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार जो वर्तमान में नहीं है वो है ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। जब हमारा मूल संविधान बना था उस समय हमारे देश के नागरिकों के पास यानी कि व्यक्तियों के पास 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार की वजह से जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा था, इसके कारण कई अड़चनें आ रही थी। तो संपत्ति का जो अधिकार है मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था। इसके लिए सरकार 44वां संवैधानिक संशोधन लेकर आई थी और 1978 में इसे पास करके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था। वर्तमान में मौलिक अधिकार जो हैं वो 300A के अंतर्गत रखे गए हैं। इससे पहले ये अधिकार 31 में और कुछ इसकी शर्तें 19 में भी वर्णित थी। इसे वर्तमान में मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है
और आर्टिकल 300A में रखा गया है। 82 क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था, यानी कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश राज्य से है कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध। ये हमारा एक क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय नृत्य है। 83 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं है। 83 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, साख की जो उपलब्धता है यानी कि क्रेडिट, ये जो है राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा जो बजट है, कर है यानी कि टैक्स है, और सार्वजनिक खर्च यानी कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, ये सभी राजकोषीय नीति के अंतर्गत आते हैं। साख की उपलब्धता जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, साख की उपलब्धता। 84 है, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। 84 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूट्यूब जो है एक वेब ब्राउज़र नहीं है। इसके अलावा जो गूगल है, इंटरनेट है और मोजिला, ये सभी वेब ब्राउज़र है। 85 क्वेश्चन है, इनमें से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज है, यानी कि सबसे ज़्यादा तेज किस मेमोरी चिप की गति है। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डी रैम जो है इसकी जो गति है वो इनमें से सर्वाधिक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 86 क्वेश्चन है, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जाने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं। 86 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसको कहते हैं स्टोरेज क्षमता, ऑप्शन डी करेक्ट है। 87 क्वेश्चन है, रैम इनमें से किसका उदाहरण है। 87 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रैम जो है वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है, यानी कि जब रैम में डेटा रहता है यानी कि हमारा जो कार्य रहता है वो तभी तक रहता है जब तक इलेक्ट्रिक सप्लाई चल रही है। इलेक्ट्रिक जाने के बाद यानी कि सेव अगर उसे ना किया गया हो तो रैम का जो डेटा है वो अब समाप्त हो जाता है। वॉलेटाइल मेमोरी के उदाहरण के अंतर्गत आती है रैम, और अगर रोम होती है तो वो होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी। 88 क्वेश्चन है, पेन ड्राइव क्या है। 88 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 88 क्वेश्चन है, पेन ड्राइव क्या है। 88 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेन ड्राइव एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक है, यानी कि हटाई जाने वाली यानी कि आवश्यकता अनुसार हटा और लगा सकते हैं, तो द्वितीय भंडारक यानी कि सेकेंडरी मेमोरी है, एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारक, ऑप्शन सी करेक्ट है। 89 क्वेश्चन है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। 89 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहले से अगर स्टार्ट है कंप्यूटर उसे रीस्टार्ट करना हो तो ये होती है रीबूटिंग, ऑप्शन सी करेक्ट है। 90 क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बनाने वाली फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं। 90 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंप्यूटर को बनाने के लिए जो फिजिकल कंपोनेंट की आवश्यकता होती है इन्हें कहते हैं हार्डवेयर, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये थे हिंदी के 20 क्वेश्चन, 40 उत्तराखंड के क्वेश्चन और 30 जीएस के क्वेश्चन, जिसमें कुछ कंप्यूटर्स के क्वेश्चन भी थे। इसके अलावा इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व कर लीजिए और अपने आंसर लगा लीजिए। यहाँ पर मैंने रीजनिंग के क्वेश्चंस का सलूशन नहीं किया है, इनको आप अपने आप कर लीजिए। अगर इस पेपर में आपके 75+ नंबर आते हैं तो ये एक अच्छा स्कोर है। अगर आप उत्तराखंड स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस तरीके के प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो लगातार हर सैटरडे को हमारे चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं। तो इस तरीके के प्रैक्टिस सेट अगर आप आगे भी चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए।